नमस्कार दोस्तों। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को मिली शर्मनाक हार के बाद गुस्से में आकर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने अब दूसरे टेस्ट मुकाबले में कड़ी हार का बदला लेने के लिए कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने मिलकर अपनी टीम में 3 से 4 अति महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए सबसे घातक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, इस नई प्लेइंग 11 को देखकर अब इंग्लैंड के खेमे में हड़कंप मच चुका है, क्योंकि दोस्तों कप्तान शुभमन गिल का कहना है कि इस प्लेइंग 11 में अनुभव और युवा जोश का ऐसा धमाकेदार मेलजोल तैयार किया गया है जिसे इंग्लैंड के लिए रोक पाना शायद नामुमकिन होगा। जी हां दोस्तों, यह खबर इतनी सनसनीखेज है कि जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया के अंतिम 11 खिलाड़ियों का चयन सामने आ चुका है। आइए बिना समय गंवाए आपको उन 11 वीर सूरमाओं से मिलवाते हैं जिन पर इस बार समस्त भारतवर्ष की उम्मीदें टिकी हुई हैं और जिनके बल्ले और गेंद से बर्मिंघम का मैदान गूंजने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार भारत बनाम इंग्लैंड टीम के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, और क्या टीम इंडिया यह मुकाबला जीतकर अपनी हार का बदला ले पाएगी या नहीं। साथ ही दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए 3 से 4 महत्वपूर्ण बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप केएल राहुल और ऋषभ पंत की पहले टेस्ट मुकाबले में दमदार बल्लेबाजी देखकर खुश हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले यहीं इसी चैनल पर बताई जाती है। साथ ही अपने फेवरेट खिलाड़ी का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, भारत बनाम इंग्लैंड के बीच होने वाला यह दूसरा ऐतिहासिक टेस्ट मुकाबला शुरू होने में अब कुछ ही समय बाकी है, और मैं आपको बताने वाला हूं इस महायुद्ध के हर एक रोंगटे खड़े कर देने वाले विवरण के बारे में, जो आपके क्रिकेट के जुनून को 7वें आसमान तक पहुंचा देगा। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ खेल भावना नहीं बल्कि 2 महान क्रिकेट संस्कृतियों के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई है। अब बारी आती है उस रोमांचक पिच की, जहां भारत बनाम इंग्लैंड टीम के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले का महायुद्ध होने वाला है। तो आपको बता दूं कि यह दूसरा टेस्ट मुकाबला 2 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक चलेगा, जो कि एजबास्टन ग्राउंड पर खेला जाएगा, जहां की ताजा पिच रिपोर्ट के बारे में सुनकर आपका जोश 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। बर्मिंघम क्रिकेट मैदान के मुख्य पिच रिपोर्टर रिचर्ड रॉबिन्सन ने मंगलवार के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विशेष बातचीत करते हुए बताया कि हमारा इरादा है कि पिच पर गेंद और बल्ले दोनों में जबरदस्त टक्कर देखने को मिले, ताकि यह मुकाबला पूरे 5 दिन तक दर्शकों को बांधे रखे। साथ ही उनका यह भी कहना है कि पहले दिन गेंदबाज हावी रहेंगे, लेकिन तीसरे और चौथे दिन पिच बिल्कुल सपाट हो जाएगी, जिस पर बल्लेबाज अपनी चमक बिखेरेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिरकार शुभमन गिल ने प्लेइंग 11 में किन किन खिलाड़ियों को रखा है और किन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। जिसमें प्लेइंग 11 में नंबर 1 की पोजीशन पर शुभमन गिल ने एक बार फिर ओपनिंग की जिम्मेदारी केएल राहुल को दी, और यह फैसला है भी बिल्कुल सही, क्योंकि केएल राहुल ने पहले टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन शतक जड़ा था। उनकी क्लास, बेहतरीन तकनीक और इंग्लैंड की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में टिककर खेलने में उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो बड़े मैचों के बड़े खिलाड़ी हैं। वैसे राहुल का इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट रिकॉर्ड भी काफी दमदार रहा है, जिसके कारण दूसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया को राहुल से उसी लय, उसी भरोसे और वैसी ही दमदार शुरुआत की उम्मीद होगी, जहां एक अच्छी ओपनिंग न सिर्फ टीम को मजबूती देती है बल्कि बाकी बल्लेबाजों का आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। तो ऐसे में राहुल की बल्लेबाजी चली तो फिर इंग्लैंड की गेंदबाजी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जिसके बाद दूसरे नंबर पर कप्तान शुभमन गिल ने यशस्वी जायसवाल पर एक बार फिर भरोसा जताया है, और यह भरोसा बिल्कुल जायज भी है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में यशस्वी जिस अंदाज में खेल दिखा रहे हैं उसने सभी को काफी प्रभावित किया है। जहां उन्होंने पहले टेस्ट मुकाबले में भी एक शानदार सेंचुरी लगाते हुए इंग्लैंड टीम की गेंदबाजी लाइनअप को करारा जवाब दिया था, जहां उनका आक्रामक विश्वास और बैटिंग टेम्परामेंट ने यह साबित कर दिया कि वह किसी भी परिस्थिति में टिककर खेलने का मादा रखते हैं, जिसके चलते अब दूसरे टेस्ट में भी यशस्वी पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, खासकर केएल राहुल के साथ मिलकर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत दिलवाने की। वहीं नंबर 3 पर कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर साई सुदर्शन को मौका दिया है, जहां पिछले टेस्ट मुकाबले में सुदर्शन ने अपना डेब्यू किया था, लेकिन वह पहली परीक्षा में ही पूरी तरह से फेल हो गए। और देखा जाए
तो दोनों पारियों को मिलाकर उनके बल्ले से मात्र 30 रन ही देखने को मिले थे, जो उनके टैलेंट के मुकाबले काफी कम है। लेकिन हर बड़े खिलाड़ी की शुरुआत उतार चढ़ाव के साथ होती है, जहां अब उनके पास खुद को साबित करने के लिए एक और मौका है। अगर वो दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी फ्लॉप रहते हैं तो फिर उनको टीम से बाहर कर दिया जाएगा, जिसके बाद नंबर 4 की पोजीशन पर खुद कप्तान शुभमन गिल मैदान में उतरेंगे। पहले टेस्ट मैच में गिल की बल्लेबाजी लाजवाब रही थी। उन्होंने शानदार शतक ठोककर यह साबित कर दिया कि वो अब टीम इंडिया के लिए मिडिल ऑर्डर में मजबूत स्तंभ बनने का काम करेंगे। और खास बात तो उनकी ये रही कि उन्होंने उस पोजीशन पर खेलते हुए रन बनाए, जो कभी विराट कोहली की पहचान रही है। जहां गिल की बल्लेबाजी में क्लास, टाइमिंग और धैर्य साफ झलकता है। हालांकि पहले टेस्ट में गिल को कप्तानी के लिए काफी आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन अब वो दूसरे टेस्ट मुकाबले में एक ठोस रणनीति के साथ उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद नंबर 5 की पोजीशन पर ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आएंगे, जिनके नाम ने पिछले टेस्ट मुकाबले में टहलका मचा दिया था। जहां पंत ने दोनों पारियों में शतक लगाकर न सिर्फ मैच में जान फूंकी, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में उनसे बेहतर विकेटकीपर बल्लेबाज शायद ही कोई हो। जहां उनकी बैटिंग में वो एक्स फैक्टर है जो मैच की तस्वीर को कभी भी पलट सकता है। साथ ही उनका आत्मविश्वास और बेखौफ अंदाज उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाता है, जिसके कारण दूसरे टेस्ट मुकाबले में ऋषभ पंत से ऐसे ही विस्फोटक बल्लेबाजी की उम्मीद की जा रही है। वहीं दोस्तों, नंबर 6 पर कप्तान शुभमन गिल ने एक बड़ा बदलाव करते हुए करुण नायर को बाहर का रास्ता दिखाया है और उनकी जगह पर टीम में ध्रुव जुरैल की वापसी करवाई गई है। जहां करुण नायर की 6 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी हुई थी, लेकिन अफसोस वो उस मौके को भुनाने में कामयाब नहीं रहे। जहां उनकी बल्लेबाजी में ना तो लय अच्छी दिखी और ना ही वो बड़ी पारी खेलने में सफल रहे, जिसके चलते अब गिल ने युवा प्रतिभाशाली ध्रुव जुरैल पर भरोसा जताया है। और जुरैल का हालिया फॉर्म शानदार रहा है, जिसके चलते अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि दूसरे टेस्ट मुकाबले में जुरैल कैसा प्रदर्शन करते हैं।